आज मैं आपको ट्रांसलोकेशन के बारे में बताऊंगी। स्थानांतरण का अर्थ है गुणसूत्र के एक भाग या खंड का उसी गुणसूत्र के दूसरे स्थान या अन्य गुणसूत्र पर स्थानांतरित हो जाना। स्थानांतरण एक अति विस्तृत शब्द है। इसके अंतर्गत गुणसूत्र का कोई खंड टूटकर किसी एक अन्य असंजात गुणसूत्र से जुड़ जाता है। यह प्राय व्युत्क्रमिक होता है, जिसके फलस्वरूप दो असंजात गुणसूत्रों के खंडों में विनिमय होता है। स्थानांतरण का उद्भव ओरिजिन ऑफ ट्रांसलोकेशन। स्थानांतरण प्राय दो असंजात गुणसूत्र के खंडों में विनिमय से होता है। इसके उद्भव को दो ऐसे गुणसूत्र मानकर समझाया जा सकता है जिनमें क्रमशः ए, बी तथा सी, डी जीन है। स्थानांतरण के परिणामस्वरूप इन गुणसूत्रों में इन जीनों का विन्यास ए, डी एवं सी, बी होगा। अतः स्थानांतरण जीन विनिमय से भिन्न है, क्योंकि जीन विनिमय दो समजात गुणसूत्रों के मध्य होता है। अब स्थानांतरण के प्रकार। असंजात गुणसूत्रों के खंडों के टूटने एवं जुड़ने के आधार पर स्थानांतरण चार प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल ट्रांसलोकेशन, सरल स्थानांतरण। एक क्रोमोसोम के एक खंड का किसी असंजात गुणसूत्र से संलग्न हो जाना सरल स्थानांतरण या सिंपल ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ऐसे स्थानांतरण विरल होते हैं। इसका कारण यह है कि गुणसूत्र खंड गुणसूत्र के अक्षत सिरे या टेलोमियर पर नहीं जुड़ता है। जुड़ने के लिए गुणसूत्रीय सिरे का टूटना आवश्यक है। अब दूसरा है विस्थापन स्थानांतरण या शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। इसमें एक गुणसूत्र के बीच में कोई खंड टूटकर असंजात गुणसूत्र के किसी भाग से जुड़ जाता है। इस प्रकार के स्थानांतरण में संबंधित गुणसूत्र कम से कम 3 खंडन आवश्यक है। अब इसमें सेकंड वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ऊपर ए, बी, सी, एफ, जी, एच आई है। इसमें जो डी, ई है वो नीचे वाले गुणसूत्र के साथ जुड़ गया है। एल, एम, एन, डी, ई जुड़ा है, फिर ओ, पी, क्यू और आर, एस, टी। तो ये शिफ्टिंग हो गई, तो इसको कहते हैं विस्थापन स्थानांतरण। अब तीसरा है व्युत्क्रमिक या पारस्परिक स्थानांतरण। जब एक अमुक क्रोमोसोम का एक खंड किसी असंजात गुणसूत्र से क्रोमोसोम में स्थानांतरित होता है तो उस असंजात क्रोमोसोम का भी एक खंड पहले वाले क्रोमोसोम में स्थानांतरित हो जाता है। अर्थात समजात गुणसूत्र के मध्य खंडों की अदला बदली होती है। अब इसमें तीसरे डायग्राम में रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में ऊपर वाले में जो है ये दो असंजात गुणसूत्र है। एक तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच आई है। दूसरा है एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। तो इसमें से एल, एम, एन तो ए, बी, सी की जगह चला गया और ए, बी, सी की जगह एल, एम, एन की जगह ए, बी, सी आ गया है और ए, बी, सी की जगह एल, एम, एन चला गया है। तो इसे कहते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। स्थानांतरण गुणसूत्रों का व्यवहार। अधिकांश स्थानांतरण पारस्परिक होते हैं और इन्हीं का सर्वाधिक अध्ययन हुआ है। विषम युग्मनज स्थानांतरण में दोनों स्थानांतरित गुणसूत्र अपने सामान्य समजात गुणसूत्र के साथ उपस्थित होते हैं। अतः पैकाइटिन अवस्था में 2 स्थानांतरित व 2 सामान्य गुणसूत्र एक साथ युग्मन करते हैं। इनके समजात खंडों में युग्मन से प्लस के आकार का एक चतुर्युग्म क्वाड्रिवैलेंट बनता है। प्रथम मेटाफेज के चतुर्युग्म वलय
या श्रृंखला की आकृति का होता है। यदि वलय पूरी तरह फैला हुआ हो तो इसे आसन्न विन्यास या एडजेसेंट ओरिएंटेशन कहते हैं। परंतु जब वलय बीच में ऐंठा हुआ या घुमा हुआ हो जिससे कि वह डेल्टा की आकृति का दिखाई पड़े तो इसे एकांतर या अल्टरनेट ओरिएंटेशन कहते हैं। इस विन्यास को एकांतर इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रथम एनाफेज में एक ध्रुव पर जाने वाले दोनों क्रोमोसोम या सेंट्रोमियर वलय चतुर्युग्म में अगल बगल स्थित न होकर एकांतर एक के बाद एक स्थित होता है। आसन्न विन्यास से उत्पन्न युग्मक न्यूनता या द्विगुणन के कारण मर जाते हैं, परंतु एकांतर विन्यास से उत्पन्न युग्मकों में न्यूनता या द्विगुणन नहीं होता है, अतः वे जीवित रहते हैं। अतः स्थानांतरण विषम युग्मनज पौधों में 20 से 60% तक परागबंध्यता पोलन स्टेरिलिटी मिलती है, परंतु कुछ प्रकार के आदान प्रदानों से भी उत्पन्न हो सकती है। बेलिंग ने धतूरा, मक्का, मटर व गेहूं में इस प्रकार का आदान प्रदान का अध्ययन किया है। स्थानांतरण के परिणाम। स्थानांतरण से न तो जीनों की संख्या बढ़ती है और न ही घटती है, इनमें केवल जीनों का क्रम बदल जाता है। जीनों की संख्या वही रहने एवं वास्तविक जीन उत्परिवर्तन न होने के कारण लगता है कि ऐसे जीवों को लक्षण स्वरूप या फिनोटाइप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इन्वर्जन के बारे में बताऊंगी, जिसे कहते हैं प्रतिलोमन। अच्छा, इससे पहले कि प्रतिलोमन, जब क्रोमोसोम के किसी खंड में जीनों का क्रम उल्टा हो जाता है तो उसे प्रतिलोमन कहते हैं। प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण में जीनों की संख्या तो नहीं बदलती, किंतु इसमें किसी जीन समूह के 180 डिग्री पर घूमने से जीनों का क्रम बदल जाता है। इसके लिए 2 खंडन एवं उसके बाद 180 डिग्री का घूर्णन आवश्यक होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। प्रतिलोमन के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्वर्जन, यह 2 प्रकार का होता है, पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक। पहले पैरासेंट्रिक। इस प्रकार का प्रतिलोमन में गुणसूत्र सेंट्रोमियर के दाईं या बाईं ओर से 2 स्थानों पर टूटकर प्रतिलोमन करता है। इसमें गुणसूत्र के प्रतिलोमित खंड सेंट्रोमियर सम्मिलित नहीं होता है। सेंट्रोमियर्स के केवल एक ओर अर्थात इसके दाएं या बाएं होने वाले प्रतिलोमन को समबाहु या होमोब्रेकियल तथा सेंट्रोमियर के दोनों ओर की भुजाओं पर प्रतिलोमन होने पर इसे हेट्रोब्रेकियल प्रतिलोमन कहते हैं। संक्षेप में, जिन प्रतिलोमित खंडों में गुणसूत्र केंद्र सम्मिलित न हो तो उसे पराकेंद्री प्रतिलोमन कहते हैं। अब दूसरी प्रकार का है पेरिसेंट्रिक, परिकेंद्री प्रतिलोमन। जब प्रतिलोमन करने वाले गुणसूत्र खंड में सेंट्रोमियर सम्मिलित होता है तो उसे परिकेंद्री प्रतिलोमन कहते हैं। एक गुणसूत्र में होने वाला प्रतिलोमन होमोसोमल तथा दोनों समजात गुणसूत्र में होने वाला प्रतिलोमन एलिलोसोमल कहलाता है। प्रतिलोमित गुणसूत्रों का व्यवहार समान प्रतिलोमन वाला गुणसूत्र युगल अर्धसूत्री विभाजन के समय सामान्य रूप से व्यवहार करता है। विषम युग्मनजी होने पर भी प्रतिलोमन का कोई प्रत्यक्ष लक्षण प्ररूपी प्रभाव दिखाई नहीं देता है, किंतु युग्मकों के बनते समय इनमें सामान्य युग्मन विचलित हो जाता है तथा ये असामान्य आकृतियाँ धारण करते हैं। फलस्वरूप मियोसिस के अंत में
दो नॉन क्रॉस ओवर क्रोमेटिड, एक एसेंट्रिक क्रोमेटिड और एक डाइसेंट्रिक क्रोमेटिड बनते हैं। अतः पराकेंद्री प्रतिलोमन विषम युग्मजों में मियोसिस के उपरांत बने एसेंट्रिक व डाइसेंट्रिक क्रोमेटिड नष्ट हो जाते हैं तथा केवल नॉन क्रॉस क्रोमेटिड ही जीवित रहते हैं। परिकेंद्री विषम युग्मनजी प्रतिलोमन में जीन विनिमय के उपरांत गुणसूत्रों में या तो कुछ जीनों का द्विगुणन होता है या फिर कुछ जीनों की न्यूनता होती है। जीनों की कमी वाले गुणसूत्र युक्त युग्मक जीवित नहीं रह पाते हैं। पेरिसेंट्रिक प्रतिलोमनों के फलस्वरूप गुणसूत्र की आकृति बदल जाती है। जैसे वी आकृति का गुणसूत्र अंकुश या छड़नुमा हो जाता है। इसके विपरीत अंकुश के समान आकृति वाला गुणसूत्र वी आकृति का हो जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अब इसके प्रतिलोमन का महत्व। प्रतिलोमन कई जातियों के उद्भव से प्रतिलोमन नई जातियों के उद्भव एवं विकास व एक ही जाति के विभेदन में सहायक होता है। प्रतिलोमन जीन विनिमय का प्रमाण प्रस्तुत करता है तथा इस तथ्य की पुष्टि करता है कि 4 क्रोमेटिड में केवल दो में ही जीन विनिमय होता है। स्थानांतरण प्रक्रिया की भांति प्रतिलोमन भी ड्रोसोफिला में जाति संबंध स्थापित करने में सहायक होता है। प्रतिलोमन के कारण जीन विनिमय के अवसर कम हो जाते हैं, अतः आनुवंशिक पुनर्योजन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस भी सीमित रहते हैं। अब मानव पर गुणसूत्री विवर्तन का आनुवंशिक प्रभाव। मानव में बहुत से संरचनात्मक गुणसूत्री विवर्तन पाए गए हैं। इनमें से प्रत्येक का कम या अधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इन विवर्तनों को अलग अलग नाम दिए गए हैं जो कि उनके द्वारा उत्पन्न लक्षणों या उनकी खोज से संबंधित व्यक्तियों या स्थान के नाम पर आधारित है। मानव में कई विलोपन ज्ञात है, जैसे फिलाडेल्फिया 22, संलक्षण सिंड्रोम या सिंड्रोम में गुणसूत्र 22 में न्यूनता या विलोपन होता है, जिससे एक विशेष प्रकार का ल्यूकीमिया पैदा होता है। इस प्रकार गुणसूत्र 5 की छोटी भुजा में विलोपन से मार्जर क्रंदन क्राई डू चैट क्राई ऑफ कैट संलक्षण सिंड्रोम उत्पन्न होता है, जिसका एक लक्षण प्रभावित बच्चों का बिल्लियों की तरह म्याऊं म्याऊं करते हुए रोना है। मानव में कई स्थानांतरण ट्रांसलोकेशन भी पाए गए हैं, जैसे क्रोमोसोम 21 की दीर्घ भुजा का क्रोमोसोम 15 में स्थानांतरण और क्रोमोसोम 5 की लघु भुजा का क्रोमोसोम 15 में स्थानांतरण। इन स्थानांतरणों के कारण युग्मनजों या जाइगोट में न्यूनता या द्विगुणन उत्पन्न होता है, जिससे विभिन्न संलक्षणों सिंड्रोम्स की उत्पत्ति होती है। कुछ मामलों में मार्जर क्रंदन न्यूनता व मंगोल कल्प संलक्षण द्विगुणन में से पैदा होता है। संलक्षण उन लक्षणों का समूह है जो किसी बीमारी या असामान्यता से पाए जाते हैं।